स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। उसी का अगला क्रम आज हम ले रहे हैं बी वर्ब। बी वर्ब के पीछे हैं, हूँ, हो या होता है, होती है, होते हैं, इस तरह के सेंटेंस में हिंदी के वाक्यों में शब्द पीछे दिए होते हैं। बी वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट इज, एम, आर और पास्ट वाजवर, यानी 5 शब्द होते हैं बी वर्ब में। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आज पढ़ेंगे इज, आर, एम। पास्ट इंडेफिनिट के तहत हम वाज और वर्ब का प्रयोग बाद में समझेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जब हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनमें से कोई एक बी वर्ब आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जो आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट शब्द कोई भी नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है या कोई और शब्द भी हो सकता है। अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है तो हम इज, आर, एम के बाद नॉट लगाएंगे और तब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज, आर, एम में से एक कोई भी वर्ब आपकी शुरू में आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तब आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखें इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ करना है हमको। एक वचन सब्जेक्ट में पहले भी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में आपको। जैसे ही, सी या कोई एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, राम, मोहन, श्याम, इस तरह से, तो वो सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा या निर्जीव चीज के लिए इट होता है। फिर है आर। आर बहुवचन सब्जेक्ट, कोई भी शब्द जैसे प्रोनाउन है बी और दे, ये प्रोनाउन दोनों आपके बहुवचन सब्जेक्ट के लिए यूज करे जाते हैं। फिर और शब्द जो होते हैं जैसे बॉयज, चिल्ड्रन, पीपल, गर्ल्स, इस तरह के जो बहुवचन शब्द होते हैं उन सब्जेक्ट के साथ भी आर आएगा। फिर अगला है एम। एम जो बी वर्ब है या कहीं हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट होता है तभी किया जाता है और किसी के साथ में नहीं किया जाता। ये सब बातें आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल समझें आप। जैसे पहले दिया हुआ है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई, फिर हमें लास्ट में पहुंचना रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हूं लिखा हुआ है तो हमारा आई के साथ में एम आता है तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आ स्टूडेंट। अधिकतर आपके इसमें छोटे सेंटेंस आते हैं, लेकिन आने को बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर छोटे सेंटेंस। तो आई एम आ स्टूडेंट, ये हो गया आपका। जल्दी में जब हम पढ़ेंगे इसको तो आम पढ़ेंगे, आम आ स्टूडेंट। अगला, वह आलसी औरत है, तो वह के लिए यहाँ पे आएगा सी। है के लिए इज, या फिर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें इज रखना है। दोनों बातें आप ध्यान करते चलें। सब्जेक्ट एक वचन के लिए इज और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट रखना है। अब ऑब्जेक्ट आपके दो शब्द आए हुए हैं, आलसी, औरत, ठीक है ना। तो आ लेजी वुमन, सी इज आ लेजी वुमन। हम सुरक्षित हैं, हम के लिए बी के साथ में आता है आर और सुरक्षित के लिए बोलते हैं सेफ, तो बी आर सेफ। अगला, पानी ठंडा होता है। अब पानी ठंडा है, आमतौर पे ये होता है, लेकिन ये सेंटेंस इस तरीके से भी बोला जाता है कि पानी ठंडा होता है। हम किसी भी तरीके से कह लें, चाहे होता है या है, तो आशय उसका एक ही है कि हमको बी वर्ब का प्रयोग करना है। तो वाटर, वाटर के साथ में इज और ठंडा के लिए आएगा कूल, वाटर इज कूल। मैंने पहले भी आपको समझाया कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आती है तो उसको हम एक वचन मान करके ही चलते हैं, इसलिए वाटर के साथ में इज एक वचन के लिए आने वाली वर्ब लगेगी आपकी। अगला, राम निर्धन है, गरीब है। सब्जेक्ट हुआ राम, एक वचन है इसलिए इज, और ये हो गया आपका निर्धन के लिए पुअर। इसीलिए मैंने आपको बोला था ऊपर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन भी हो सकता है
और एडजेक्टिव भी हो सकता है या अन्य कोई शब्द भी हो सकता है। जैसे शुरू में हमने देखा था स्टूडेंट, आपका ये नाउन है, ठीक है ना, और ये आपका एडजेक्टिव है। अगला, मेरी बहन बुद्धिमान है। सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है। यहाँ पे जो भी शब्द आ रहे हैं उनमें हम अगर मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका शब्द कर दें और उसके साथ में कोई नाउन आ जाए तो हमें यहाँ पे पजेसिव का यूज करना रहता है। माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए होगा यहाँ पे माई सिस्टर। सब्जेक्ट के रूप में अकेला पजेसिव कभी नहीं आ सकता। पजेसिव के साथ में कोई ना कोई नाउन होगी तो वह सब्जेक्ट का रूप ले सकता है। अब ये पजेसिव क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है, तो हमें वहां से देख करके ये बात ध्यान कर लेनी है। अगर आप भूल गए हो तो पजेसिव शब्द माई जो है वो आई का पजेसिव है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि हमें सब्जेक्ट के रूप में जब भी पजेसिव कोई सा भी है उसके साथ में कोई ना कोई नाउन लगानी पड़ेगी, तब ये सब्जेक्ट का रूप हुआ। तो माई सिस्टर सिंगुलर हुआ, इसलिए इज, बुद्धिमान को कहते वाइज, तो माई सिस्टर इज वाइज। अगला, वह मेरा दुश्मन है। ये दोनों मैंने पजेसिव के लिए, यहाँ पे मेरी बहन पूरा एक शब्द था, ये सब्जेक्ट के रूप में लिया गया। यहाँ पे ये शब्द अलग है, वह मेरा दुश्मन है। मेरा शब्द यहाँ नहीं आया है, वह से इसका मेरा का जिक्र नहीं है, दुश्मन से है। तो ही इज, वह के लिए ही, फिर हमें रखना है बी वर्ब और फिर आएगा माई एनिमी। वह मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन शब्द इकट्ठा आ रहा है तो पजेसिव इसके साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में नहीं आएगा। ये बातें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। आगे देखें, मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा किया है। मैं बहुत खुश हूँ, फिर से मैं सब्जेक्ट है तो आई के साथ में आता है एम। बहुत के लिए आएगा आपका एडवर्ब वेरी और खुश के लिए हैप्पी, तो आई एम वेरी हैप्पी। फिर देखें, राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ये भी आपका इसी का उदाहरण है, बी वर्ब का। राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा सिर्फ राम। फिर बी वर्ब मेरा तो माई, और सबसे अच्छा के लिए शब्द होता है बेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही सबसे अच्छा। अगला, उसका मित्र शहर में है। उसका मित्र मैंने फिर पजेसिव लिया है। यहाँ पे मेरा शब्द जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा था और यहाँ पे पजेसिव आपका सब्जेक्ट के साथ में आ रहा है। उसका मित्र शहर में है। हम अगर ये पूछें कौन शहर में है, उसका मित्र। यहाँ पे अगर हम कौन प्रश्न पूछें, कौन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो राम, अकेला राम शब्द आ रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट कभी भी समझ में नहीं आता तो आप कौन का प्रश्न जो पूछेंगे, जितना उत्तर में शब्द आ रहा है वही अकेला शब्द आपका सब्जेक्ट होगा। तो उसका मित्र शहर में है, हमें ये नहीं मालूम कि ये लड़की के लिए बात कही जा रही कि लड़कों के लिए। तो यहाँ पे अगर लड़कों की बात हो रही है तो हिज शब्द करेंगे, और अगर लड़की के लिए कही जा रही है तो हम हर शब्द करेंगे, ठीक है ना। हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड इज इन द सिटी, शहर में के लिए इन द सिटी। फिर मैंने देखें थोड़ा सा होता है का और उदाहरण लिया है, पेड़ हरे होते हैं। अब कहते हम इसी तरीके से हैं कि पेड़ हरे होते हैं, जबकि जो सही सेंटेंस है ये होगा पेड़ हरे हैं। तो ट्रीज बहुवचन है इसलिए आर ग्रीन, ट्रीज आर ग्रीन, यानी पेड़ हरे होते हैं या पेड़ हरे हैं, एक ही बात है। फिर अगला, मैं थका हूं। फिर से मैंने आपका एडजेक्टिव लिया है आई एम टायर्ड। वे सीधे आदमी हैं, लगभग सारे प्रोनाउन यूज करे हैं मैंने। दे आर सिंपल
मैन। वे सीधे आदमी हैं, दे बहुवचन है, दे के साथ में आर आया। और जब बहुवचन की बात हो रही है तो MEN मैन का प्लूरल होता है MEN मैन, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करा कि यहाँ पर भी हम प्लूरल शब्द ही यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते, तो दे आर सिंपल मैन, सीधे के लिए सिंपल। तो देखें एक और, जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम गॉर्जियस शब्द का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर जैसे ये बोलचाल में और शब्द आता है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इज सिंगुलर है, इसलिए आवर प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम कहें शिवराज हमारे मुख्यमंत्री हैं, शिवराज इज आवर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। शक्कर मीठी होती है, फिर से वो होता है होती है, तो शुगर इज स्वीट। इस तरह से सेंटेंस इज RM के आपके बी वर्ब के बनेंगे। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं बच्चों बता रही हूँ दिस, दैट, दीज और दोज का यूज, ये इसी के अंतर्गत आता है। आपके बी वर्ब में ही अधिकतर सेंटेंस इसके आते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा वो समझें। प्रोनाउन से फिर मैं तुलना करके और बताऊंगी। दिस का प्रयोग होता है पास की वस्तु के लिए, वस्तु बोल रही बच्चों, ठीक है ना। और दूर की वस्तु के लिए हमें दैट का प्रयोग करना रहता है। दिस भी सिंगुलर है और दैट भी सिंगुलर है, मैंने इसीलिए एक वचन लिखा हुआ है। अब दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। अगर पास की कोई भी वस्तु की बात हो रही तो दीज, और दूर की कोई भी वस्तु एक से ज्यादा है, बहुवचन में है, तो हम करेंगे दोज। इनके उदाहरण लिए मैंने कुछ, ये समझे। यह एक छोटा पक्षी है, तो यह के लिए दिस। जब पास में चीज होती तो हम यह कहते हैं, जब दूर होती है तो हम वह कहते हैं। तो दिस इज, दिस और दैट दोनों के साथ में ही हमेशा इज आता है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि दोनों ही एक वचन है। दिस इज, अब एक छोटा पक्षी, अ स्मॉल बर्ड, वह मेरी घड़ी है। दैट इज पजेसिव, फिर से आया माई वॉच। पजेसिव का प्रयोग आमतौर पे कोई ना कोई नाउन के साथ में किया जाता है। घड़ी कौन की है, घड़ी का मालिक कौन है। मैंने पजेसिव के टाइम पे समझाया था कि हमें पजेसिव शब्द अधिकार बताते हैं कि किसी वस्तु पर, किसी चीज पर किसका अधिकार है। वॉच पर किसका अधिकार है, मेरा, तो मतलब किसकी है घड़ी, मेरी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये पजेसिव शब्द है कि नहीं है। अगर आप उसको ये देखें कि किसका अधिकार है, तो अधिकार का जवाब जो शब्द मिलेगा वो आपका पजेसिव होगा। यह एक पुराना पेड़ है। दिस इज एन ओल्ड ट्री। प्लूरल देखें, ये पुस्तकें हैं। अब अगर दिस का प्लूरल कर दिया जाए तो शब्द उसमें हिंदी में अधिकतर ये आता है, दीज आर बुक्स। यहाँ पे मैंने हिंदी अर्थ नहीं लिखा है, ये और ये बे या बो, ठीक है। ये पुस्तकें हैं, तो दीज आर बुक्स, बहुवचन है इसलिए आर आता। दीज और दोज दोनों के साथ में आर। वे नदियां गहरी हैं, जैसे हम थोड़ी सी और विशेषता बता दें उसकी, तो दोज रिवर्स आर। पूरा शब्द सब्जेक्ट बनेगा वो नदियां या वे नदियां गहरी हैं, तो दोज रिवर्स आर डीप। दोज आर नहीं आएगा, दोज रिवर्स, वे नदियां कौन गहरी हैं, वो नदियां। फिर देखें थोड़ा सा मैंने प्रोनाउन में अंतर समझाया। जैसे यह शब्द आता है आपका दिस का यूज कर रहे हैं हम। दिस का प्रयोग तो हम जीवित प्राणी यानी मनुष्य के लिए करते हैं। जैसे ये कहा जाए यह राम है, हम किसी से अपना परिचय करवाएं, बगल में खड़े लड़के का या किसी का भी, तो हम परिचय करवाते समय कहेंगे दिस इज राम, कि यह राम है। लेकिन अगर हम ये कहें दूर खड़े लड़के के लिए वह मोहन है,
तो दैट इज मोहन नहीं कहेंगे, उसके लिए कहेंगे ही इज मोहन। यह के लिए जीवित प्राणी के लिए कोई और प्रोनाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही इसलिए यूज करा गया कि वह शब्द के लिए ही का प्रयोग होता है, लेकिन यह के लिए कोई भी अलग से प्रोनाउन नहीं है, दिस से ही काम लिया जाता है, चाहे वस्तु हो चाहे मनुष्य हो। लेकिन अगर व्यक्ति की बात की जाए कि वह, जब भी मनुष्य के लिए वह शब्द आएगा तो हम ही या सी, वह मोहन है तो ही इज मोहन। अगर ये कहा जाए वह सीता है तो सी इज सीता। उसी तरह से अगर वे शब्द आ जाए जीवित प्राणियों के लिए, ये के लिए कोई शब्द नहीं, दीज के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन वे के लिए, जीवित प्राणी के लिए हम दे प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। वे तैयार हैं तो दे आर रेडी, यानी ये व्यक्तियों के लिए बात कही जा रही है वे, तो यहाँ पे हम दे का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कोई वस्तु वाली बात आ जाती तो हम दीज या दोज का प्रयोग करते। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखना है बच्चे, इसी वजह से मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाए हैं। 2 और उदाहरण हैं। उसे देर हो गई है, उसे देर हो गई है, उसे शब्द आया है। मैंने पहले भी समझाया कि यहाँ पे वह, उसे, कुछ भी हो, हिंदी में हम शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट के रूप में जब हमको लिखना है तो हम ही लिखेंगे, हम हिम नहीं लिख सकते और हिज नहीं लिख सकते अकेला। हिज के साथ में, पजेसिव के साथ में कोई नाउन अगर आ जाता, उससे के साथ में अगर कोई नाउन होता तो हम यहाँ पे हिज करके कर सकते थे, लेकिन उसे शब्द है, हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो हम सिर्फ ही रख सकते हैं। तो ही इज लेट, देर के लिए आता है लेट। हो गई है, वह लेट हो गया है तो है शब्द आ रहा है, इसलिए इज। एक और उदाहरण लिया मैंने दे के लिए, वे खिलाड़ी हैं तो दे आर प्लेयर्स। यहाँ पे हम दोज नहीं करेंगे, दोज आर प्लेयर्स नहीं आएगा, दे आर प्लेयर्स। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी अपनी प्रैक्टिस बराबर चलेगी और आगे के वीडियो में हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग देखेंगे। और अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपकी सारणी नंबर 5 वर्कबुक में दी हुई है, उसके स्ट्रक्चर आपके चल रहे हैं। सभी को ये वीडियो देखना है, ये बात ध्यान रखें। आगे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होगी तो आपको निबंध एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखना है उस सब में मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब बात कर लेते हैं वापस से सेंटेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। जैसे ये, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो जो भी वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम बी वर्ब को शुरू में रख देंगे, एम आई अ स्टूडेंट। इसी तरह से बाकी के बनेंगे, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। वह आलसी औरत है, सी इज अ लेजी वुमन। नेगेटिव हो जाएगा सी इज नॉट अ लेजी वुमन। और इंटेरोगेटिव, इज सी अ लेजी वुमन। हम सुरक्षित हैं, वी आर सेफ, तो वी आर नॉट सेफ, आर वी सेफ। इस तरह से हो जाएगा। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कूल, तो इसका हो जाएगा वाटर इज नॉट कूल, पानी ठंडा नहीं होता है। और इज वाटर कूल। हम निर्धन है, राम इज पुअर, तो ये हो जाएगा राम इज नॉट पुअर, इज राम पुअर। मेरी बहन बुद्धिमान है, तो माई सिस्टर इज वाइज, या नॉट आ जाएगा, माई सिस्टर इज नॉट वाइज। और इज माई सिस्टर वाइज। अगला, वह मेरा दुश्मन है, ही इज माई एनिमी, ही इज नॉट माई एनिमी, और इज ही माई एनिमी। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो हो जाएगा आई एम नॉट वेरी हैप्पी, और एम आई वेरी हैप्पी। राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, राम इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से आपके बनते चले जाएंगे। उसका मित्र शहर में है, हिज हर फ्रेंड इज इन द सिटी, तो हिज
फ्रेंड इज नॉट इन द सिटी। पेड़ हरे होते हैं, ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज आर नॉट ग्रीन। मैं थका हुआ हूं। अगला, आई एम टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, एम आई टायर्ड। वे सीधे आदमी हैं, दे आर सिंपल मैन, तो दे आर नॉट सिंपल मैन, आर दे सिंपल मैन। इस तरह से आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। और उसी तरह से आपके ये दिस और दैट के भी हो जाएंगे। दिस इज अ स्मॉल बर्ड, तो दिस इज नॉट अ स्मॉल बर्ड। इज दिस अ स्मॉल बर्ड, दैट इज माई वॉच, दैट इज नॉट माई वॉच। इज दैट माई वॉच, इस तरह से हो जाएगा। दिस इज नॉट एन ओल्ड ट्री, इज दिस एन ओल्ड ट्री। इस तरह से हमको बी वर्ब को शुरू में रख देना है, तो हमारे ये जो सेंटेंस हैं वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। आगे बच्चों कल हम हैज हैव देखेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। जिस तरह से मैंने बोला, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है तब तक।